हेलो एवरीवन। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक बहुत ही प्यारी और फेमस स्टोरी बुक टेल एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक्चुअली हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इसे एक महान राइटर गाय गिमपसॉन्ट ने लिखा है और इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द डायमंड नेकलेस। सुनने में ये एक सिंपल सी कहानी लगती है, पर इसका मैसेज सच में बहुत पावरफुल है। कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या होता है जब लोग वैसा दिखने की कोशिश करते हैं जो वो सच में नहीं है? जब रियलिटी छुपाकर किसी और की तरह प्रिटेंड किया जाता है तो एंड में उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये काफी गहरा सवाल है और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे इसका जवाब भी अपने आप मिल जाएगा। सेक्शन 1, मटिल्डाज बिग ड्रीम। चलिए अब मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर मटिल्डा लोइसियल से, जो अपनी एवरीडे सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हम मटिल्डा की सच्चाई और उसके सपनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। एक तरफ उसकी सिंपल नॉर्मल लाइफ थी, पर उसके दिमाग में हमेशा वेल्थ और लग्जरी के सपने ही चलते रहते थे। वो हमेशा महंगे कपड़ों और बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचती थी जो उसके पास बिल्कुल नहीं थी। उसकी लाइफ में सारी बेसिक नीड्स पूरी होती थी, लेकिन इस वेल्थ की जिद ने उसे हमेशा सैड और अपसेट ही रखा। सेक्शन 2, द ग्रैंड पार्टी इन्विटेशन। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक शाम मटिल्डा के हस्बैंड एक स्पेशल पीस ऑफ पेपर लेकर घर आए। उस पेपर पर लिखा था एक ग्रैंड पार्टी का इन्विटेशन, एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसमें शहर के सबसे इंपॉर्टेंट लोग आने वाले थे। लेकिन क्या इसे देखकर मटिल्डा खुश हुई? नो वे! खुश होने के बजाय वो और भी ज्यादा अपसेट हो गई। उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास इस ग्रैंड पार्टी में पहनने के लिए ना तो कोई ब्यूटीफुल ड्रेस थी और ना ही कोई चमकती हुई स्पार्कलिंग ज्वेलरी। तभी उसके काइंड हस्बैंड ने एक प्यारा सा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स देकर मटिल्डा के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मटिल्डा अपनी एक रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास गई। वहां उसने एक बहुत ही स्टनिंग डायमंड नेकलेस देखा और उसे पार्टी की रात के लिए बोरो कर लिया। अब मटिल्डा पूरी तरह से रेडी थी और बेहद खुश भी। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सेक्शन 3, द मिसिंग नेकलेस। अब आती है वो मैजिकल रात जिसका बेसब्री से इंतजार था, और उसके ठीक बाद होने वाली एक डरावनी घटना। उस रात की टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। रात 8 बजे वो ग्रैंड पार्टी में पहुंचते हैं। रात 10 बजे मटिल्डा सबसे ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत फन कर रही है। रात के 2 बजते हैं। पार्टी खत्म होती है और वो थक कर खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रात के 3 बजे जब वो घर पहुंचकर आईने में देखती है, अचानक एक शॉक लगता है। वो बोरोड डायमंड नेकलेस गले में नहीं था। द नेकलेस वॉज टोटली गॉन। ये किसी नाइटमेयर जैसा था। दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने पूरे घर में हर जगह देखा, सर्च्ड एवरीवेयर, रास्ते में ढूंढा, हर एक कोने में सर्च किया, लेकिन वो डायमंड्स कहीं नहीं मिले। वो वेरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। पल भर में सारी खुशी एक बहुत बड़े डर में बदल गई। सेक्शन 4, 10 years of hard work। यहाँ से कहानी का सैड पार्ट शुरू होता है। घबराहट में उन्होंने तय किया कि वो सच नहीं बताएंगे और उसकी जगह एक नया एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदकर वापस करेंगे। 10 साल, 10 लॉन्ग टायरिंग ईयर्स। उस एक नए नेकलेस को खरीदने के लिए उन्हें इतना बड़ा डेट यानी उधार लेना पड़ा कि उसे चुकाते चुकाते पूरा एक डेकेड निकल गया। जरा सोचिए, बस एक रात की झूठी चमक की कीमत चुकाने में लगातार 10 साल का स्ट्रगल। इन 10 सालों में उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। उन्हें अपना कंफर्टेबल घर छोड़ना पड़ा। मटिल्डा को घर के सारे मुश्किल काम खुद करने पड़े और उसके हस्बैंड ने दिन रात एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया। सिर्फ उस एक डेट को क्लियर करने के लिए उन्होंने अपना सारा कंफर्ट छोड़ दिया और एक बहुत ही पुअर और डिफिकल्ट लाइफ बितानी शुरू की। सेक्शन 5, द शॉकिंग ट्रूथ। 10 साल के इस हार्डवर्क के बाद जब डेट पूरा हो गया, तब जिंदगी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक दिन ऐसे ही चलते हुए एक चांस मीटिंग होती है। मटिल्डा की मुलाकात अचानक अपनी उसी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से होती है। इन 10 सालों ने मटिल्डा को इतना बदल दिया था कि उसकी दोस्त उसे पहचान ही नहीं पाई। पर इस बार मटिल्डा ने बोल्डली सच बोलने का फैसला किया।
उसने बताया कि कैसे ओरिजिनल नेकलेस खो गया था और उसकी जगह उन्होंने एक नया महंगा डायमंड नेकलेस दिया जिसका डेट चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कहानी का सबसे ट्रैजिक और दिल तोड़ने वाला ट्विस्ट। जब मैडम फॉरेस्टियर ने ये सच सुना तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उन्होंने बेहद हैरानी और दुखी आवाज में कहा, ओह माय पुअर मटिल्डा, मेरा नेकलेस तो बस एक इमिटेशन था। जी हाँ, वो असली डायमंड्स नहीं थे, वो बिल्कुल फेक थे। एक नकली दिखावे के लिए मटिल्डा ने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत 10 साल हमेशा के लिए खो दिए थे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहला, द डेंजर ऑफ ग्रीड, लालच कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, द प्रॉब्लम विथ टू मच प्राइड, अगर शुरू में ही सच बता दिया जाता तो लाइफ बर्बाद होने से बच सकती थी। और तीसरा, वाई रियलिटी इज बेटर देन अपीयरेंस, हमारी सच्चाई किसी भी नकली दिखावे से हमेशा बेहतर होती है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए इस आखिरी सवाल पर जरूर ध्यान दीजिए। इज इट बेटर टू बी हैप्पी विद द सिंपल थिंग्स वी ऑलरेडी हैव? क्या हमारे पास जो सिंपल प्यारी चीजें हैं उनमें खुश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी नहीं है? इस बारे में सबको सोचना चाहिए और इस खूबसूरत कहानी की सीख को हमेशा याद रखना चाहिए।